अच्छी बात यह है कि एक दौर था जब हम लोग टीवी में आए तो लोग हमें यूं ही बिना सवाल किए हुए देखते थे, पर अब वो समझ गए हैं कि उनके डिस्कोर्स का या निजी बातचीत का या सार्वजनिक बातचीत के एक हिस्से में मीडिया भी बड़ा विषय है और बहुत ही ज्वलंत विषय है। तो उस विषय के तमाम पहलू क्या क्या हैं उस पर अगर वो सुनने आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोग बोलने आ रहे हैं, तो कम से कम उनको नज़दीक से देखने का मौका तो मिल ही रहा है। और थोड़े बातें करते हुए जब आपको लगता है कि शायद यहाँ पर आप अनौपचारिक तरीके से औपचारिक बातें कर सकते हैं, उसी में तो पकड़े जाते हैं ना फिर। आपने मालिकों की बात की, एक सेशन हुआ था जिसमें एक्सप्रेस ग्रुप और इंडिया टुडे ग्रुप से लोग थे। उसमें अरुण पुरी ने एक बात कही कि एक और ख़तरा पत्रकारिता आज के तारीख में पत्रकारिता के लिए ये भी है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी से प्यार करने लगते हैं, तो उसमें जो प्लान्स होते हैं उसको नहीं देख पाते हैं और वो एक पूरा का पूरा एक जाल बनाते हैं जिसमें जो सोर्सेज ने जो उनको स्टोरी प्लांट के तौर पे दी है उससे उसके छोटे छोटे हिस्सों से वो प्यार करने लगते हैं। तो वो भी क्या बात है, ये क्या बात है? मतलब रिपोर्टर अपनी स्टोरी से नहीं प्यार करेगा तो फिर वो क्या करेगा फिर? ठीक है, तो आप उस रिपोर्टिंग प्रोसेस को ही डिस्क्रेडिट मत कीजिए ना। उसके चैनल्स हैं, क्या आपने वो चैनल्स बनाए हैं चेक करने के, क्रॉस चेक करने के, ध्यान देने के, उसमें बनाए हैं? और जो बड़े लेवल पे प्लांट हो रहा है उसका क्या है जी? हाँ, क्या रिपोर्टर प्लांट कर रहा है अपनी तरफ से? उसको है उतनी हैसियत मिली हुई है न्यूज़ रूम में? नहीं ना। तो फिर कुछ बोल देने से थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट ये भी कहना, कोई भी कुछ भी कहना हो करने पड़ेंगे। नहीं तो करते क्यों नहीं है सब कोई? रोका किसने है वो मैकेनिज्म क्रिएट करने से? आखिर जब आप नंबर 1 है, नंबर 2 हैं, तो इसका लॉजिक क्या है? क्यों नंबर 1 है? रिसोर्स ज़्यादा आया होगा आपके पास, मार्केट में ज़्यादा पैसा आया होगा, तो उस पैसे का क्या हुआ फिर? पिछले साल दोपहर के 2 बजे का ना वो जो प्रोग्राम चलता है वही हुआ उस पैसे का? रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर क्या बना फिर? तो सारी चीज़ों का जो प्लांट है, रिसोर्स के बहकावे में रिपोर्टर आ जाता है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे खेल हो रहा है, पूंजी का लेवल किस लेवल पे खेल हो रहा है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। ये दिखना चाहिए ना। या तो आप एड्रेस मत करो या फिर गलत बात मत बोलो। एडिटर्स आप भी संपादक हैं। मैं न्यूज़ रूम का वैसा संपादक नहीं हूँ कि मैं न्यूज़ रूम में मैंने कभी आज तक 3-4 महीना छोड़ के कभी रोल परफॉर्म नहीं किया है। तो बट लोग आपको संपादक के तौर पे कहने लगे हैं वैसे ही कि भारी भरकम दिखता है, लंबा चौड़ा है तो संपादक होगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है। विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है। उसी फॉर्मल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए अभी जो एबीपी में जिस तरह से मिलिंद खानकर का एग्जिट हुआ है, तो एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि पत्रकार के अंदर जो एबीपी का कम से कम रिपोर्टर जो था उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसको ट्रेनिंग के थ्रू भेजा जाता था और वो रिपोर्टर्स खुद भी हम लोगों की जो बातचीत हो रही थी उसको बड़ा झटका लगा। और ये एक जगह का मामला नहीं है। तो क्या लगता है, एक तो रिपोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना और दूसरे तरफ जिन संपादकों पे भरोसा है रिपोर्टर्स को, उनका चला जाना किसी खास प्रोग्राम की वजह से या किन्हीं खास परिस्थितियों में जिस पे संदेह है ही, क्योंकि वो ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में एक रिपोर्टर होता है पूरे स्ट्रक्चर में, तो उस पर मनोवैज्ञानिक आघात तो पड़ता ही होगा ज़्यादा कि भाई वो समझता होगा कि वो अपने आप को एक ख़ास तरीके से तैयार कर रहा है, अपनी निष्ठा को शार्प कर रहा है, बहुत तरह की चीज़ों को छोड़ता हुआ, लालच को छोड़ता हुआ अपने आप को रिपोर्टर बना रहा है, और पता चले कि जो उसको आगे लीड कर रहा है उसी को मक्खी की तरह दूध से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, तो उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से अस्तित्व का संकट तो होता ही होगा। वो भी इंसान है, तो हम समझ सकते हैं कि उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। जो रिपोर्टर अपने किसी एडिटर के सहारे कुछ अच्छी स्टोरी कर लेते थे, समझा लेते थे, तो वो डोर टूट जाती है। पर एक जनरल पैटर्न ये है टेलीविज़न में कि रिपोर्टिंग को ख़त्म कर दीजिए, ANI से जो फीड आता है वो जितना आएगा उतना ही आप दिखा सकते हैं विजुअली, बाकी समय डिबेट कीजिए। तो डिबेट तो 5 ही लोग बच जाते हैं ना मैनेज करने के लिए, तो उन 5 लोगों में तो कोई कंपटीशन है नहीं। जो जितना सरकार का वो उतना बड़ा पत्रकार, ख़त्म बात। एक और सवाल ये है कि जो एक नैरेटिव, 2 अलग अलग तरह के नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव ये कहता है कि सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, और दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि हर दिन न्यूज़ रूम की जो डे टू डे वर्किंग है उसमें भी वर्तमान की सरकार का कहीं ना कहीं एक दबाव है, या वो प्रेशर मीडिया के जो संपादक हैं वो फील कर रहे हैं,
तो इसमें क्या लगता है कि सरकार की तरफ से प्रेशर है या फिर हम लोग देखिए, डर के अब माहौल जैसे में आ गए हैं? मुझे 2016 से बीजेपी के लोग मेरे शो में नहीं आते, जी क्या ये प्रेशर है ना? मंत्री लोग नहीं आते, क्या ये प्रेशर है कि नहीं है? जी आप प्रेशर डालने का कोशिश करते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो आप Participate नहीं पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, जबकि अच्छा हुआ कि वो नहीं आ रहे हैं, मैं एक छोटा है ना? इंटरप्शन इसमें तो इससे और हम दूसरी तरह की चीज़ें कर पाए। हम्म। तो ये प्रेशर है ना कि जब आप इक्वेशन उठाते हो, और अब तो ये अपोजिशन के लोग भी ये करते हैं कि हम इस चैनल में नहीं जाएंगे, उस चैनल में नहीं मैं जाएंगे। यही पूछने वाला था कि ठीक है ना? कांग्रेस जैसे टाइम्स नाउ रिपब्लिक में नहीं जाती है। लेकिन अपोजिशन के बायकॉट में और गवर्नमेंट के बायकॉट में तराजू है ना, बेंग मत तौलिए।